तो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है मुझे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने की। हम सारी चीज़ें, हम ट्रांजेक्शन उस तरफ कर रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि इसमें इतने इतने ब्रीचेस हो सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। हाँ, ये डरावना है, बट एज आई सेड कि जहाँ पे एक नीड आती है तो कोई ना कोई उसका तोड़ ढूंढता है। तो फॉर इंस्टेंस इफ लेट्स से आई हैड अ फीलिंग और दैट माय फोन वाज हैक्ड, सो अगर आपका फ़ोन हैक्ड है तो आप कैसे पता करेंगे, या अगर आपका डेटा ब्रीच है आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी देयर आर सर्टेन ऐप्स एंड देयर आर सर्टेन टूल्स व्हिच यू कैन यूज़। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूज़र यू कैन यूज़ गूगल वन में एक डार्क वेब मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी आती है। तो वो 1 मिनट में बता देते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, वेदर इट इज़ योर ईमेल, वेदर इट इज़ योर फ़ोन नंबर, वेदर इट इज़ योर नेम, वेदर इट इज़ योर एड्रेस, कौन सी ऐप से ब्रीच हुआ है। तो मैंने जब चेक किया था आई हैव 44 ब्रीचेस, you know, and apps like Swiggy, Canva, Big Basket, LinkedIn, Twitter जो अब X है, इनसे भी ब्रीचेज हुए हैं। तो ब्रीचेस मतलब किस चीज़ को ब्रीच बोल रहा है? ब्रीच की मेरी इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज़ माई पासवर्ड, वेदर इट इज़ माई phone number, my name, so this information is sold in some databases on the dark web also. तो डार्क वेब वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आ जाती है गूगल वन से। देन देयर इज अ साइट कॉल्ड हैव आई बीन पॉन्ड। तो हैव आई बीन पॉन्ड में अगर आप जाएंगे तो आप थोड़ी डिटेल्स डालें तो आपका नेम या ईमेल आईडी, फोन नंबर, यू विल गेट टू नो वेदर दोज हैव बीन ब्रीच्ड और नॉट। Then there are certain antiviruses which you can use on your phone. So I have McAfee. So उससे फिर वो चेक करते रहते हैं कि whether your network is also safe or not. तो जनरली कहते हैं कि आपको फ्री वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट नेटवर्क इज़ नॉट सेफ। बट अगर किसी ने आपका नेटवर्क हैक किया हुआ है उसके लिए भी कोई ऐप्स वगैरह है जो अनसेफ, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ एंटीवायरस इवन ऑन योर फोन। एंड इफ़ यू स्टिल फील दैट योर फोन हैज़ बीन हैक, तो सिम हैक हुआ होगा, तो फिर आपको सिम चेंज करना चाहिए। तो अगर आप सिम चेंज कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तब। ये सब सुन के मैम ऐसा लग रहा है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है हमारी गवर्नमेंट एजेंसी, उनका तो काम बहुत आसान है, अगर थोड़े से उन्होंने टेक्निकली वो थोड़ा सा क्वालिफाइड और रहे तो। या इनफैक्ट जो ये डीपफेक डिटेक्टर्स की जब हम रिसर्च कर रहे थे, so there was one detector which we were not able to access to because they only sell it to law enforcement agencies. It's called AMP Authenticate. And when I did this training, there were some people from Punjab Police, there were some people from Mumbai Police. So they said that I think Punjab Police is using AMP Authenticate. It is a very good detector. उसमें different तरीके से वो images का check करते हैं, videos का check करते हैं, audios का check करते हैं, and अगर वो company they have made it a point वो सिर्फ law enforcement को बेचेंगे, बाकियों को नहीं बेचेंगे। आपका एक्सपीरियंस है कोई सिक्योरिटी एजेंसी के साथ या इंटेलिजेंस एजेंसी से साथ? हाँ, पर NDA साइन किए होते हैं तो ये रिवील नहीं कर सकते। ओके। तो मैंने एक बात किया था एक फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर से, तो उन्होंने बोला था हमें स्पेशलाइज ऐप्स या ऐसी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, 85-90% इन्फॉर्मेशन हम वहाँ से उठा लेते हैं जो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं ये तो थोड़ा और एडवांस है कि जो 10% का गैप है हम वो भी फिल कर सकते हैं। हाँ जी। तो आपके हिसाब से अगर मैं एग्जांपल लेना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज इन ऐप्स की मदद से कर सकती हैं और जो हम सोच नहीं सकते हैं? इन ऐप की मदद से तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आर सिक्योरिटी एजेंसीज आर वेरी स्मार्ट। अभी पीछे करके मैं एक स्टैंड अप देखा, विच इज़ अबाउट अ 2019 केस इन विच देयर वाज अ डाकू हसीना इन पंजाब। उसने कुछ 8-9 करोड़ चुराए थे, एंड पुलिस वाज आफ्टर हर, एंड देन इंटेलिजेंस इनपुट्स मिला दैट शी वाज ऑन अ पिलग्रिमेज, कोई ट्रैक पे थी। तो इनको वो पता तो चल गया था कि यहाँ पे हमें मिलेगी, बट बिकॉज शी वॉज कवर्ड, ही हैड कवर्ड हर फेस एंड मास्क एंड एवरीथिंग, डिस्गाइज में थी, वो पता नहीं कर पा रहे थे कौन है ये। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी टूल उन्होंने ये किया कि ना 10 रुपये की फ्रूटी का स्टॉल लगवाया और कहा कि जो फ्री में जो भी आ रहे हैं उनको सेवा करने के लिए फ्रूटी मिलेगी। वो फ्रूटी पीने आ गई, उसने अपने मास्क वास्क उतार दिया, पकड़ी गई। सो दे डिड नॉट यूज एनी ड्रोन्स, दे डिड नॉट यूज एनी टेक, दिस इज लाइक यूज एन इंस्टिंक्ट कि लोग कोई फ्री में चीज़ लेने आ जाएंगे। वो स्टैंड अप ने किया कि हाउ इंडियन डू यू हैव टू बी, कि आपके पास 8 करोड़ रुपए हैं पर फिर भी आप 10 रुपए की फ्री की चीज़ लेने आ रहे हो। तो बट अगर तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये डिटेक्टर्स हों, ठीक है, देन दे कैन यूज इट अ लॉट, बिकॉज अभी पीछे करके देयर वाज अ लॉट ऑफ लिंचिंग इंसिडेंट्स।
you know. So facial recognition becomes very important. You know, if there's a facial recognition system, तो जितने भी आधार कार्ड वगैरह है जो भी हैं उससे भी हम अगले के बारे में एटलीस्ट उनका डिजिटल फुटप्रिंट्स टैप कर सकते हैं. Digital footprint analysis is also something which lot of intelligence agencies do. But उसको करने के लिए you're right about that. I do not have to have a tool. So for instance, अभी मैथ्यू पेरी की डेथ हुई थी 2023 में अक्टूबर में. But if you look at his Instagram post, even before his autopsy results came, which took few months, 3 months, his post were giving a story. You know, he seemed like a person who was in trouble, who kept on asking for help, वो बैटमैन की सिग्नल्स बार बार कर रहा था अपने हर एक पोस्ट में. उसकी डेथ जिस बाथटब में हुई, उसका लास्ट पोस्ट वाज हिम इन दैट बाथटब. एंड देन देयर वाज दिस वन वेरी ऑब्वियस सा पोस्ट जो उसने क्रैनबेरी की फोटोज डाली थी कि दिस इज व्हाट आई हैड टू ईट ऑल डे. एंड बाद में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे देन यू गेट टू नो दैट क्रैनबेरी वाज द नेम ऑफ अ बैंड जहाँ की जो लीड सिंगर है शी डाइड बिकॉज ऑफ excessive alcohol intake, you know, and then she had drowned. So she died in a similar manner in which Matthew Perry had died. So somewhere he had planned his demise. जो बाद में autopsy reports आई तो उसके system में there was a particular drug which was a depressant जो वो लेता था, but the amount of drug which he had in his system was way more than what was prescribed to him. So that means he had, you know, fallen off the wagon जिसे कहते हैं. I think he had started, he had a drug problem throughout his life. He struggled through it throughout most of his life. Then he made it his mission. I want people to remember me not as Chandler from Friends, but you know, as a person who was a good person who has this campaign against drugs. But probably he went back to drugs. तो उनकी इंस्टा पोस्ट से भी आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है. Yes, these tools can be very helpful. But I like to say that even my tool is not 100% accurate. Accuracy हम 90% अचीव कर सकते हैं. अगर कोई बोल रहा है कि 99.9% कुछ accurate है, उतनी accuracy नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस पे चीज़ें हो रही हैं. आपका टूल क्या है? इट्स कॉल्ड धीरज. तो ये वही डीपफेक डिटेक्टर है जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी एक अवतार को फिगर आउट कर सकता है. समबडी इज वेयरिंग अ मास्क एंड देयर आर सर्टेन क्यूज जो इवन ह्यूमन इंटेलिजेंस से आप पता कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस अभी तक डीपफेक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो एजेस को ठीक से कर पाए. तो अगर कोई डीपफेक वीडियो है या कोई पर्सन एक अवतार उसने डाला हुआ है, अगर आप उसको बोलो कि अपना हेड को मूव करे या उसके हेड के आगे अपना हाथ रखे तो यू कैन सी द मास्क कमिंग आउट. ये लाइव वीडियो कॉल की बात कर रहे हैं. लाइव वीडियो कॉल में भी इफ यू कैन आस्क द पर्सन टू just put their hand in front of their mouth, so you can see that there's a mask. If there's a mask वो हिलेगा. So and there's something which is very unnatural about a deepfake video क्योंकि हमारा जो deepfake detector है वो liveliness के ऊपर वर्क करता है. तो अगर कुछ unnatural eye movement है, ठीक है, गलत डायरेक्शन में आई देख रही है या उसमें एक वो natural reflections नहीं आ रही हैं, उससे भी पता चल सकता है. Then the way light is falling in a particular video or even in a particular photograph, you can get to know whether that image has been tampered with or not. You know, so there are very छोटी बारीकियाँ होती हैं. ब्लिंकिंग की अगर नेचुरल ब्लिंकिंग नहीं होती, पहले होता था 2018 में कि डीपफेक में वीडियो में ब्लिंकिंग नहीं होती थी तो लोग कहते थे कि वन वे ऑफ फिगरिंग आउट वेदर इट इज अ डीपफेक और नॉट इज अगर ब्लिंकिंग नहीं है तो फिर डीपफेक है. बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ मेड सम डीपफेक वीडियो जिसमें ब्लिंकिंग होती है पर वो फिर भी अननेचुरल लगती है. तो वो चीज़ है. अगर आपकी कोई सिंथेटिक वॉइस है फॉर इंस्टेंस तो उसमें स्लरीनेस आ सकती है, वो भी अननेचुरल लगती है. एक सिंथेटिक वॉइस में आपको बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई देगी, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड अनदर टेल ऑफ अ सिंथेटिक वॉइस इज सिंथेटिक वॉइस हाई नोट नहीं ले सकती. जैसे हम नेचुरली एक हाई नोट ले पाएंगे, सिंथेटिक वॉइस में वो हाई नोट नहीं आएगा, वो फुलनेस नहीं आती है. सो दीज आर सम क्यूज जिससे विदाउट यूजिंग द ऐप ऑल्सो यू कैन फिगर इट आउट. तो ये धीरज का उसमें क्या रोल है? धीरज ये कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर हमने बनाया है. तो ट्रेनिंग डेटा हैज़ बीन मेड इन सच अ वे
कि उसको एल्गोरिथम जैसे डाले हैं कि हम लाइवलीनेस अगर कुछ नहीं होती है तो उसको कैच कर सकते हैं। मतलब डीप फेक डिटेक्टर है ये। हाँ, और फोटोज और वीडियोस दोनों को कर सकता है? फोटो वीडियोस को कर सकते हैं, फोटोज के लिए दे आर सम अदर डिटेक्टर्स व्हिच आर गुड। ओके, तो ये किस चीज़ को आप टारगेट करके बना रहे हैं? कौन इसको यूज़ कर सकते हैं? मीडिया एजेंसीज, तो मीडिया एजेंसीज के पास बहुत सारे वीडियोस आते हैं एंड बिफोर दे हैव टू दे कैन पब्लिश, बेसिकली उनको उसको वेरीफाई करना चाहिए whether that is authentic or not. So they can we can be experts in helping them figuring out whether video is fake or not. तो ये कैच कर लेगा कि फेक हाँ, है नहीं है? हाँ, कितना एक्यूरेट है ये? 90%. You have to be very honest, 85%. Yeah. ओके, तो इसमें आप क्लोज एक्यूरेसी कब तक लाने का प्लान कर रहे हैं? Close accuracy, it will take time. It will. I can't comment on that. I'll have to check with Sahil because he's a technical expert. So it all depends on his brain and his time and how he functions. ओके।